हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हम देख रहे थे स्टैटिस्टिक्स के टाइप्स। हमने देखा था दो टाइप के होते हैं स्टैटिस्टिक्स, जिसमें थे डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल। आज की वीडियो में हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि हमें काफ़ी सारी फ्रीक्वेंसीज दी हैं, उनको हमने किस तरीके से हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो उसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट करने के तीन तरीके होते हैं। पहला होता है डिस्क्रीट और अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होता है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा होता है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तीनों में से किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है। आप अगर कॉलेज में हैं, एमबीए कर रहे हैं, पीसीए कर रहे हैं, या फिर आप स्कूल में हैं, तो आपको इनमें से किसी पर भी एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है। तो ये तीनों तरीके के जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक, तो आज पढ़ते हैं, अपने एक एक करके तीनों फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ते हैं। और उसमें जो पहला फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका दूसरा नाम है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब होता क्या है इसमें? इसमें ये होता है कि इन दिस वी काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स ईच वैल्यू ऑफ द वेरिएबल अकर्स। ठीक है, इसमें हमारे पास कोई भी वेरिएबल होता है, उसमें काफी सारी फ्रीक्वेंसीज उसकी दी गई होती हैं। ठीक है, कोई भी वेरिएबल होता है हमारे पास, उसकी काफी सारी फ्रीक्वेंसीज दी गई होती हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं, हमें दे रखे हैं कुछ मार्क्स मान लेते हैं। ठीक है, इजी एग्जांपल, मार्क्स मान लेते हैं। हमें दे रखा है 25, 26, 22, 23, 21, 18, 16, 5, 26, 21, 23। ये हमारे पास क्या दे रखे हैं? कुछ फ्रीक्वेंसीज हमें यहाँ पे दे रखी है। क्या दी हुई है? फ्रीक्वेंसीज दी हुई है। अब हमें क्या करना है, इसमें हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं और लिखते हैं कि कौन सा हमारा मतलब कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी बार आई है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे मार्क्स, एक टेबल बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे मार्क्स और दूसरी जगह यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मार्क्स लिखा और फ्रीक्वेंसी लिखा। अब एक एक करके हम यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे। चाहो तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, चाहो तो ऐसे लिख लो, कैसे भी लिख लो, बट हमें जो मेन होता है वो क्या होता है, हमें टेबल बनाना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने उठाया यहाँ पे 25, हमने लिखा 25। अब हमने देखा क्या 25 कहीं और भी आ रहा है, तो हमने चेक किया यहाँ पे 25 नहीं आ रहा है, तो हमने क्या लिख दिया, फ्रीक्वेंसी 01। 01 फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, 25 हमारे पूरे टेबल में, पूरे जो भी हमें डेटा मिला था उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइम आ रहा है। ठीक, देन हमने उठाया 26। जब हमने 26 उठाया तो हमने यहाँ पे चेक किया कि 26 एक और बार आया है, यानी कि टोटल कितनी बार आया है, 2 टाइम्स आया है। तो जब हमने देखा 26 2 टाइम्स आया है, तो हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी उसकी क्या लिख दी, 2 लिख दी। उसके बाद हम आगे बढ़े और अब हमने यहाँ पे चेक किया 22 को। ठीक, अब हमने यहाँ पे लिखा 22। अब हमने देखा यहाँ पे 22 कितनी बार आ रहा है, तो अगेन हमने देखा ये कितनी बार आ रहा है, इसकी सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1। देन हम आए 23 पे। 23 पे जब हम आए तो हमने ये देखा कि 23 भी कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। ऐसे ही 23 एक ये है, एक ये है। ऐसे ही 21 जो है वो कितनी बार आ रहा है, वो भी 2 बार आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अब हमने क्या किया, यहाँ पे 18, 16 और 5 लिखा और इन तीनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, फ्रीक्वेंसी इन तीनों की, यहाँ पे 18, देन 16 एंड देन 5, और इन तीनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 1, 1 एंड 1, क्योंकि ये एक ही बार आ रहा है। तो इस तरीके से जो हमारा बनता है वो कौन सा होता है, हमारा जो पहला है वो है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमने क्या किया है, कोई भी ग्रुपिंग नहीं की है, इंडिविजुअल हमने लिए हैं उनको और उनको हमने यहाँ पे काउंट करके लिख दिया है कि कितनी बार वो आ रहे हैं। वी काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स ईच वैल्यू ऑफ द वेरिएबल अकर्स। तो हमने यहाँ पे यही किया है, हमने काउंट किया है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज, हमें कुछ फ्रीक्वेंसीज दी थी, उनको हमने क्या किया है, काउंट किया है
और यहाँ पे हमने एक चार्ट के फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में यहाँ पे बना दिया और लिख दिया हमने कि इस मार्क्स के करस्पॉन्डिंग कितनी कितनी फ्रीक्वेंसी हमारी आई है। तो आई होप कि आपको जो पहला पॉइंट है वो समझ में आ गया होगा, जो है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है? इसमें जो वैल्यूज होती हैं वो डिवाइड होती है रेंज के फॉर्म में और जनरली क्या होती है, इंक्लूसिव नेचर की होती है। ठीक है, अब ये रेंज क्या होता है, इंक्लूसिव नेचर क्या होता है, पहले तो वो समझते हैं। रेंज क्या होता है, जैसे कि आपको कोई भी डेटा दिया है तो आपने क्या किया, उसमें रेंज बना ली, जैसे कि 0 to 5, ये रेंज बना ली। यहाँ पे 0 से लेके 5 तक जो भी होंगे वो सब यहाँ पे कवर हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा रेंज तो हमने समझ लिया। अब ये इंक्लूसिव क्या होता है? इंक्लूसिव वो होता है जिसमें कि जो हमारे जो दोनों लिमिट्स होते हैं, यानी कि अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट जो होते हैं, वो दोनों के दोनों इंक्लूड होते हैं फ्रीक्वेंसी में। ठीक, इसका मतलब अगर आप यहाँ पे 0 to 5 ले रहे हो तो दूसरा 5 to 10 नहीं ले सकते। क्या लेना पड़ेगा? 6 to 10, 6 to 10 लेना पड़ेगा। दिस इज ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपने क्या क्या है, ग्रुपिंग तो की है, ग्रुपिंग की है, बट ग्रुपिंग किस नेचर की है? इंक्लूसिव नेचर की है। इंक्लूसिव नेचर का मतलब जो हमारे पास जो बाउंड्री में एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पे जो बाउंड्री में एलिमेंट्स हैं दोनों के दोनों इंक्लूड होंगे हमारे, जब हम फ्रीक्वेंसी का टेबल यहाँ पे बना रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें अगर आप पहला बनाओगे 0 to 5 तो आपको दूसरा क्या बनाना पड़ेगा? 6 to 10। देन तीसरा क्या बनेगा? 10 to 15? नो, 11 to 15, देन 16 to 20 एंड देन सो ऑन। और इनके करस्पॉन्डिंग आप क्या लिखोगे? यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज लिखोगे जितनी बार भी वो आए हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 10 टाइम्स आए हैं, 20 आए हैं, 3 टाइम आए हैं और 18 टाइम्स आए हैं। कुछ भी आपको जो डेटा दिया उसके अकॉर्डिंग आप डालोगे। यहाँ पे मैंने अभी ऐसे ही टेबल बनाने के लिए सिर्फ आपको दिखा दिया। ठीक है, तो हमने ये क्या किया है, ग्रुपिंग की है, बट ग्रुपिंग किस नेचर की है? ग्रुप्ड डेटा है, ग्रुपिंग है, नेचर क्या है? इंक्लूसिव है। कौन सा नेचर है? इंक्लूसिव। तो ये हमारी जो होती है वो है हमारी दूसरा टाइप का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टाइप, ग्रुप्ड। ठीक है, तीसरे पे आते हैं। तीसरा है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें जो होंगे वो अगेन रेंज में डिवाइड होगा, बट कंटिन्यूअस फॉर्म होगा। ठीक है, और साथ ही में एक्सक्लूसिव नेचर होगा। अब ये एक्सक्लूसिव नेचर का क्या मतलब होता है? रेंज समझ में आया, कंटिन्यूअस समझ में आया, एक्सक्लूसिव नेचर क्या होता है? एक्सक्लूसिव नेचर होता है जैसे कि अगर आप 0 to 5 ले रहे हो तो इसमें जो 5 होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? एक्सक्लूड होना चाहिए। एक्सक्लूड मतलब आप इसको इंक्लूड नहीं करोगे, सिर्फ यहाँ पे जो डेटा है 0, 1, 2, 3, 4 इनका ही लोगे और इनके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो लोगे, यहाँ पे एक्सक्लूड कर दोगे इसे। तो जब यहाँ पे इसे एक्सक्लूड कर दिया तो दूसरा जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 5 to 10। 5 to 10 क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगेन जो 10 होगा वो क्या होगा? एक्सक्लूड हो जाएगा, जबकि 5 जो यहाँ पे एक्सक्लूड हुआ था वो यहाँ पे क्या होगा? इंक्लूड होगा। तो जब यहाँ पे 5 इंक्लूड हो रहा है तो हमारे क्या बन रहा है? 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। और आप क्या देख रहे हो? एक चीज आप देख रहे हो, ये कंटिन्यूअस है। 0 to 5 कंटिन्यूअस, 5 to 10 अगेन कंटिन्यूअस। ये जो हमारी ये लिमिट थी वो यहाँ आ गई, इसकी अपर लिमिट यहाँ की लोअर बन गई, यहाँ की जो इसकी जो अपर थी वो इसकी लोअर बन गई, या सिमिलरली चलता जाएगा। और इसके बेसिस पे आप क्या करोगे, यहाँ पे जो इसकी कुछ फ्रीक्वेंसीज होंगी वो आप यहाँ पे लिख दोगे, जैसे कि 20, 10, 11, 14। और इस तरीके से आपका जो डेटा है वो तैयार हो जाएगा यहाँ पे। तो कंटिन्यूअस क्या है, ग्रुप्ड क्या है, और तीसरा जो हमने यहाँ पे देखा था अनग्रुप्ड देखा था। तो ये तीनों क्या है इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन
किस तरीके से कौन कौन सा टेबल हम कौन सा बोलते हैं, ये तीनों आई होप आपने समझ लिए होंगे यहाँ पे। क्योंकि ये ज़्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं, काफ़ी इजी है कि कौन सा डेटा किस तरीके का है, बहुत ही इजी है समझना। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम देखेंगे वो ये देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाते हैं। क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है एग्जाम में ये आ जाता है कि आपको क्वेश्चन दिया और बोला होता है इस टेबल के हिसाब से फ्रीक्वेंसी टेबल आपको डिसाइड करना होता है और बनाना होता है। ठीक है, तो आने वाली वीडियो में हम ये देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी टेबल किस तरीके से बनाया जाता है और एक क्वेश्चन लेके समझेंगे कि फ्रीक्वेंसी टेबल क्या है। तो आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं और ज़्यादा वीडियोस अपनी बना के डालूंगी जिससे आपकी लर्निंग जो हो वो ज़्यादा अच्छी हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। So thanks for watching.